जब राजा परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, तब राजा परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा जी के किनारे में सुखताल में पहुँचे। अब पूरे भारतवर्ष में हल्ला मच गया कि हमारे प्रिय राजा 7 दिन में मरने वाले हैं। अब सभी लोग गंगा जी के किनारे पर राजा परीक्षित जी से मिलने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे कौन कौन आते हैं? साधु, संत, ऋषि, मुनि, घर गृहस्थी, ऋषि बालक, सबको देखकर श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। और परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, उस ऋषि बालक ने मुझे श्राप नहीं दिया था, बल्कि उस ऋषि बालक ने मुझे आशीर्वाद दिया था। हे ऋषियों, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो उसे क्या करना चाहिए? कोई कहता है जाप करना चाहिए, कोई कहता है कीर्तन करना चाहिए, कोई कहता है हवन करना चाहिए, कोई कहता है कथा सुनना चाहिए। श्री परीक्षित जी महाराज को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसी वक्त एक घटना घट गया। क्या घटना घट गया? तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागा मठमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो मृतश्च बालैरवधूत बेसा। वहीं पे मंद मंद श्लोक गुनगुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग बक्षस आवर्तनाभिं बलिबल्गुद्वरं च दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभं। सुखदेव जी महाराज के बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ हैं और घुंघराले बाल हैं और गोल गोल नाभि है। सुखदेव जी महाराज को आते हुए देखकर सभी ऋषि मुनि, घर गृहस्थी, साधु संत सब खड़े होकर सुखदेव जी महाराज के स्वागत करते हैं। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शन लाभ एव संतुष्ट इति निज लाभ तुष्ट। श्री परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़कर सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थिका कृताः। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप यहाँ पे पधारे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो उसे क्या करना चाहिए? नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु प्रियमेधिना न लक्ष्यते वस्थानां मपि गोदोहनं क्वचित्। हे प्रभु, मैंने आपसे आते ही इसीलिए प्रश्न पूछा क्योंकि आप तो परमहंस है। परमहंस एक जगह उतनी ही देर रुकते हैं जितनी देर गाय के दूध निकाला जाता है। इसीलिए मैंने आपको आते ही प्रश्न पूछ लिया। यहाँ तक की कथा प्रथम स्कंद की 19 अध्याय तक की है। यहाँ से द्वितीय स्कंद प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। श्री सुक उवाच। श्री सुखदेव जी बोल पड़े, पर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्समत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। हे राजन, ये प्रश्न तुमने बहुत सुंदर किया है। हे राजन, ये प्रश्न तुमने अपने कल्याण के लिए नहीं किया है, बल्कि ये प्रश्न तुमने जगत उद्धार के लिए किया है। हे राजन, तुम्हारा उद्धार तो उसी वक्त हो गया था जिस वक्त तुम्हारे मातृगर्भ में भगवान प्रवेश होकर अश्वत्थामा द्वारा जो ब्रह्मास्त्र था उसे निरस्त कर दिया। तुम्हारा उद्धार तो उसी वक्त हो गया था। यह तो तुमने जगत उद्धार के लिए किया है। तब राजा परीक्षित जी महाराज मन ही मन में सोचने लगे, वाह, मैंने इतना अच्छा प्रश्न किया है। तब राजा परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, इससे पहले आपको ऐसे प्रश्न किसी ने किया था?
तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावय देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हे राजन, संसार के लोग तो दिन भर कमाने खाने में लग जाते हैं और रात के समय सोकर निकाल देते हैं। भला किसी के पास ऐसे प्रश्न पूछने के लिए कहाँ समय होता है। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य छेच्छदा वयम्। हे राजन, तुमने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि मरने वाले जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो उसे क्या करना चाहिए। उसे 3 काम करना चाहिए। श्रोतव्य, भगवान के कथा श्रवण करना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, भगवान के कीर्तन गायन करना चाहिए। स्मर्तव्य छेच्छदा वयम्, भगवान के ध्यान करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की कथा सुने, भगवान की कीर्तन गाएं, भगवान के ध्यान करें। तब राजा परीक्षित जी महाराज कहते, महाराज आप तो 3 काम बताए जा रहे हो, कोई एक काम बताइए ना, मैं तो 7 दिन में मरने वाला हूँ। तब राजा परीक्षित जी महाराज ने डांट लगाया। राजा परीक्षित जी महाराज को डांट लगाया सुखदेव जी ने। सबके पास सभी जन्म लेते 7 दिन में ही और सभी मरते 7 दिन में ही, किसी के 8 दिन नहीं होते। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे। हे राजन, खटवांग नाम के राम के पूर्वज हुआ करते थे, उनकी मुक्ति 2 घंटे में हो गई, तो तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बाकी हैं। चिंता ना करो राजन, 7 दिन तक बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो अभी 7 दिन तक बाकी है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। ऐसा कहते ही राजा परीक्षित जी के मन में जो भय था वो निकल गया और राजा परीक्षित जी महाराज कहते, महाराज आपने अभी अभी कहा था कि 3 काम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए और भगवान के कीर्तन गाना चाहिए। उसमें से एक काम है ध्यान करना। महाराज ये ध्यान कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवत रूपे मन संधार इंद्रिया। ध्यान करने के लिए भी 4 काम करना चाहिए। जितासनो, आसन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को बस में करना चाहिए। जित संगो, गलत संसर्ग से दूर रहना चाहिए। जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम की कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, देंगे वो दर्शन हमें कभी ना कभी। मन में ऐसा विश्वास जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चलो। हे राजन, ध्यान करने के लिए ये 4 काम जरूरी नहीं होता है, और भी काम जरूरी होता है। तो क्या काम होता है। संसार में ही जगदीश के दर्शन कर लेना चाहिए। अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते, वैराग्य पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रय।
ये संसार जो कुछ भी देख रहा है ये सब भगवान के स्वरूप है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति प्राश्ने प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे द्वयजानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नमस्तलं नाभिशिरो गृह्णन्ति। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पाणी। धरती से ऊपर 7 लोक है और धरती से नीचे 7 लोक है। धरती से ऊपर कौन कौन से लोक है? भूर भुव स्वह मोह जन तप और सत्य। और धरती से नीचे अतल बीतल सुतल तलातल महातल और रसातल और पाताल। सत्य लोक वो होता है जो भगवान के मस्तक है और पाताल लोक भगवान के चरण है। छंदाचनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्टायमस्नेह कला दुजानी हासो जनन्मान्दकरी च माया दुरंत सर्गो यदुपांग मोक्ष। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो माया प्रकट हो जाती है।